किसी मुल्क में एक दौलतमंद बूढ़ा शख्स रहता था। वो बहुत रहम दिल और सखी था। जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करना, यतीमों और मोहताजों की मदद करना उसका मामूल था। अपनी रहम दिली और सखावत के सबब वो शहर में मशहूर था। कोई हाजतमंद उसके दरवाजे से खाली हाथ ना जाता। एक दिन का जिक्र है कि नौकर ने उसे इत्तला दी कि एक मुसन्निफ उससे मिलने आया है। बुजुर्ग शख्स ने नौकर से कहा कि उसे अंदर ले आओ, मगर पूरी इज्जत और एहतराम के साथ, क्योंकि अदीब लोग बड़े हसास और नाजुक तबीयत के मालिक होते हैं। मामूली सी बात पर दिल बर्दाश्ता होकर उस बात का अफसाना भी बना लेते हैं। लिहाजा उसकी इज्जत और तकरीम में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। बूढ़े दौलतमंद की बात सुनकर उसका नौकर बाहर गया और उस अदीब को बड़ी इज्जत के साथ बुजुर्ग के पास ले आया। बुजुर्ग ने भी अदीब की बड़ी इज्जत अफजाई की और एहतरामन अपनी जगह से उठकर उसके साथ हाथ मिलाया। फिर उसे अपने सामने बिठाकर नौकर को उसकी खातर तवाज़ो करने की हदायत की। मुलाजिम फौरन ही शरबत और फल वगैरह ले आया। अदीब ने शरबत पिया और फिर मजे ले लेकर फल खाने लगा। नौकर वहीं रुका तो बूढ़े शख्स ने उसे जाने के लिए कहा। नौकर के जाने के बाद बुजुर्ग ने अदीब से कहा, फरमाइए अदीब साहिब, और क्या खिदमत की जाए आपकी? आपने यहाँ आकर मेरी बड़ी इज्जत अफजाई की है, क्योंकि आप जैसे अदीबों और पढ़े लिखे अशखास के पास लोगों से मिलने का बहुत कम वक्त होता है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आपने मुझे मुलाकात का शर्फ बख्शा है। अदीब ने बूढ़े शख्स की बातें सुनकर एक गहरा सांस लिया। फिर बात शुरू करने से पहले ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर बूढ़े दौलतमंद को बड़ी हैरत हुई। उसने अदीब से पूछा, आप क्यों रो रहे हैं जनाब? अगर मेरी बात से आपको दुख पहुंचा है तो मैं उसकी माफी चाहता हूँ। मेरी बातों को अपने दिल पर मत लीजिएगा। अदीब ने आंसू बहाते हुए जल्दी से कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे आपकी बातों से तो कोई तकलीफ नहीं पहुंची। अलबत्ता एक कर्जख्वाह की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अपनी गुर्बत की वजह से एक जालिम शख्स का कर्जदार हूँ। मैंने उस शख्स के 20 दरहम देने हैं और वो मुसलसल रकम का तकाजा कर रहा है। तकाजा करने वाला शख्स इतना सख्त मिजाज है कि उसके 20 दरहम 20 मन के बराबर भारी हैं। वो अपनी रकम की वापसी का तकाजा करने के लिए किसी जिन की मानिद मेरे सर पर सवार रहता है और मेरा ताक़ुब करता रहता है, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। समझ में नहीं आ रहा कि कर्ज कैसे वापस करूं। आपने ऐसे आदमी से कर्ज लिया ही क्यों? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए अदीब से सवाल किया। बस क्या बताऊं जनाब, बहुत मजबूरी थी। अदीब ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, मगर उस वक्त मुझे मालूम न था कि वो कर्ज की वसूली के वक्त इतनी सख्ती करेगा। अब मैं रात दिन परेशान रहता हूँ, नींद नहीं आती। उसके सख्त रवैये और बेढंगे मुतालबे से मेरा दिल जल कर रह गया है और इसमें दरारें पड़ गई हैं। दिन का चैन और रात का सुकून बर्बाद हो चुका है। हैरत है, 20 दरहम तो निहायत मामूली रकम है। बुजुर्ग ने कहा, जी हाँ, मगर वो जालिम इस मामूली रकम की वापसी के लिए इतना शदीद तकाजा कर रहा है जैसे अपनी सारी जिंदगी में उसने सिर्फ यही रकम देखी हो और बाकी उसके पास कुछ न बचा हो। मैं उसकी बड़ी मिन्नत समाजत करता हूँ कि मुझे कुछ वक्त दो, मैं जरूर तुम्हारी रकम वापस कर दूंगा। मगर उसे कुछ शर्म हया नहीं, मेरी इज्जत का उसे कोई पास नहीं। वो बहुत बेरहम आदमी है। बुजुर्ग ने कहा कि मैं समझता हूँ कि असूली बात तो ये है कि अगर कर्जदार कर्ज की रकम वापस करने से माजूर हो जाए तो उसका कर्ज तो वैसे ही माफ कर देना चाहिए। इस पर अदीब ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे जनाब, माफ करना तो दूर की बात है, वो तो धौंस धमकी से भी गुरेज नहीं करता। रकम मांगने आता है तो फिर वापस जाने का नाम नहीं लेता। वो कैसे?
बुजुर्ग ने हैरत से कहा। अदीब कहने लगा, उसने मामूल बना लिया है कि हर सुबह सूरज तलू होते ही मेरे घर के दरवाजे पर आ जाता है और आते ही दस्तक देना शुरू कर देता है। पड़ोसियों में मेरी बदनामी करता है, शोर शराबा करता है, गली से गुजरने वाले हर शख्स को मेरे कर्ज के हवाले से बताता है। यही वजह है कि मैं शर्म के मारे किसी से मुलाकात तक नहीं कर सकता। मेरा घर से निकलना दुश्वार हो चुका है। दोस्त, अहबाब और रिश्तेदार तक मेरे घर आने से कतराते हैं। इसके बाद अदीब ने निहायत दुख भरे लहजे में कहा, मोहतरम बुजुर्ग, मैं उस सख्त मिजाज कर्ज खा के तकाजों और बदसलूकी से निहायत परेशान हूँ और किसी ऐसे मेहरबान सखी की तलाश में हूँ जो मेरी इमदाद करे और मुझे उसका कर्ज अदा करने के लिए 20 दिरहम अनायत कर दे। उस गरीब और मजबूर अदीब की बात सुनकर बूढ़े बुजुर्ग दौलतमंद को उस पर रहम आ गया। फिर कुछ देर सोचने के बाद उसने अदीब को 20 दिरहम की बजाय 40 दिरहम दे दिए। जो ही अदीब को वो रकम मिली, वो उसको लेकर ऐसा भागा कि पलट कर भी ना देखा। उस अदीब के जाते ही बुजुर्ग से मुलाकात के लिए एक और शख्स आया, जिसने मुसन्निफ को बुजुर्ग से दिरहम ले जाते हुए देख लिया था। वो आदमी अदीब को जानता था। उसने बुजुर्ग से मुलाकात के दौरान पूछा कि उसने अदीब को दिरहम किस वजह से दिए हैं, तो बुजुर्ग ने जवाब दिया, वो बेचारा एक गरीब मुसन्निफ है, किसी सख्त आदमी का कर्ज वापस करना था, लिहाजा इसीलिए वो मेरे पास आया था। उसकी बातें सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ, लिहाजा मैंने उसे 40 दिरहम दे दिए ताकि वो कर्ज खा को रकम देकर अपनी जान खलासी करवा सके। जब मुलाकाती ने बुजुर्ग का जवाब सुना तो जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा, शायद आपको पता नहीं कि वो शख्स कितना झूठा और मक्कार है। बुजुर्ग ने हैरत का इजहार करते हुए कहा, अच्छा, मुझे मालूम नहीं था, मगर वो मेरे लिए अजनबी था। मुलाकाती ने कहा, जी हाँ, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। वो फरेबी शख्स बड़े बड़ों को अपने आंसुओं से राम कर लेता है और अपनी बातों और हरकतों से माहिर किस्म के शतरंज बाजों को भी मात दे देता है। उसने ये कारोबार बना रखा है कि लोगों को अपने दुख की झूठी कहानियां सुनाकर उनसे फायदा उठाता है। उसने कहा, आपसे जो कुछ कहा वो सरासर झूठ और मन घड़त किस्सा है। मुलाकाती की बात सुनकर बुजुर्ग को कुछ हैरत न हुई और उन्होंने उस मुलाकाती से कहा, सुनो, अगर तुम्हें बोलना नहीं आता तो मेरी बात सुनने की ही कोशिश कर। उस अदीब ने जो कहा तो मैंने मखलूक से उसकी इज्जत बचा ली, और अगर वो झूठ बोल रहा था तो उसकी जुबान से मैंने अपनी इज्जत व आबरू बचा ली, क्योंकि अगर मैं उसकी मदद न करता तो वो मेरे खिलाफ लोगों से बातें करता और मेरी नेक नामी खतरे में पड़ जाती। मुलाकाती ने हैरत से कहा, मगर जनाब, एक बुरे, धोखेबाज और झूठे शख्स की यूं इमदाद करना कोई एहसन और जायज बात तो नहीं। बुजुर्ग ने मुलाकाती की बात सुनकर कहा, नहीं, हमें अच्छे बुरे की तमीज किए बगैर लोगों की मदद करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो अच्छा है तो उसकी मदद करना नेक काम है, और अगर वो बुरा है तो उसकी इमदाद करके सखी उसके शर से बच सकता है। उस अदीब की मदद करने का मुझे एक फायदा तो ये होगा कि ये अब लोगों के सामने मेरी बुराई नहीं करेगा, और दूसरी बात ये कि अगर तुम उसे जानते हो तो वो तुम्हें मेरे पास आते हुए देख चुका है, लिहाजा अब वो दोबारा मेरे पास इमदाद लेने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि अब मैं उसकी असलियत जान चुका हूँ। तो दोस्तों, सखावत ये है कि किसी के अच्छे बुरे किरदार को देखे बगैर उसकी इमदाद करनी चाहिए। उसकी अच्छाई और बुराई पर निगाह रखना हमारा काम नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो बहुत से ज़रूरतमंदों, गरीबों और मुस्तहिक अफराद की मदद हो सकेगी।